पर जब आप हारते हो तब आपको सच दिखता है दुनिया का। जब आप हारते हो तब आपको सच दिखता है रिश्तों का। जब आप हारते हो तो आपको सच दिखता है दोस्ती का। जब आप हारते हो ना तो ऐसे आप दुनिया को देखते रहते हो, अरे यार सही में दुनिया माया जाल थी। हारने से ना आपके मन में एक आग जल जाती है, अच्छा ये है दुनिया, अब समझ में आ गया भाई। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। देखो बेटा, आप ना अभी किस हाल में हो दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इस समय अपने बाथरूम में छुप के रो रहे हो या अपने बंद कमरे में बैठ के आप स्ट्रगल कर रहे हो, दुनिया को इसकी कुछ नहीं पड़ी है। आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत ही नजदीकी दोस्त होंगे, आपको अवॉइड कर रहे होंगे, आपके साथ नहीं रह रहे होंगे। सबको लग रहा होगा इसका तो आईटी नहीं निकलने वाला, इसके साथ मैं क्यों बैठूं। आपके साथ कभी फोटो भी खिंचवाते होंगे ना तो सोशल मीडिया पर डालते हो, साइड से आपको क्रॉप कर दे रहे होंगे। इतनी मेहनत करो ना बेटा, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना काबिल बनाओ ना कि ये लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, आपकी एक झलक देखने को तरस जाए, और उसका समय अभी आपके पास बाकी है। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाएगी। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम लेकर जाएंगे। क्यों सर, आप तो इतने बड़े आदमी हो, इतने अमीर आदमी हो, सब कुछ आप कैसे समझोगे? हमेशा से थोड़ी हूँ मेरे भाई, बहुत फेल हुआ हूँ, बहुत फेल हुआ हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ? नहीं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ आईआईटी में। अलग सर, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में? नहीं हूँ। तैयारी नहीं की होगी सर आपने, की थी? नहीं हूँ, नहीं था, नहीं होगा, नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, नहीं हो पाया। की थी कोशिश, नहीं निकला, दुख हुआ था। हाँ, बहुत दुख हुआ। जिस घर में पैसे का अभाव है वहां पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी, और आपके ऊपर जिम्मेदारी है बेटा। बड़ा प्यारा लाइन है, मैं आपको बोलता हूँ, शायद आपके अंदर वो चीज एनर्जी लेके आए। जो मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, यानी ऊपर वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कायरता छोड़नी पड़ेगी। मैं सिर्फ तेरे को ये डांटने और ये इस तरह से गिल्ट दिलाने नहीं आया हूं, क्योंकि गिल्ट तो तुम हर रात खुद लेते हो। दिन भर तो बीत जाता है, कभी दोस्तों के साथ, कभी मोबाइल में, कभी इस झूठी दुनिया में, पर रात में जब अपने बेड पे लेटते हो, लाइट ऑफ करते हो, तो सिर्फ कमरे में अंधेरा नहीं होता, तुम्हारे जीवन में अंधेरा होने लगता है। कई बार आंखों में आंसू भी आता है, टपक के ऐसे मुंह में जाता है, नमकीन सा लगता है, बड़ा तेज दर्द होता है। जीवन में जब भी इस तरह का ख्याल आपके मन में आए ना कि यार भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है, मेरे साथ ही नाइंसाफी क्यों हुई है, मेरा ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, थोड़ा निकलिए घर के बाहर साहब। कहाँ बैठे हो आप अमीरों के साथ? तो आप अपने घर से बाहर निकलिए ना, एक बार जाके देखिए असली भारत की हालत क्या है। पूरे समय आप अपने आप को कंपेयर करते हो इन अमीरों के साथ। आप पता है कहाँ आते हो? आप भारत के 5% में आते हो। 95% भारत ऐसा है ही। यू आर द टॉप 5% ऑफ इंडिया। आपको जिस समय इतना डिप्रेशन हो जाए ना, आप रोड के साथ जाइएगा और देखिएगा कैसे बरसाती लगा के एक माँ वहां अपने बच्चों को पाल रही होती है। 14-15 साल की लड़कियां होती हैं, खुले में शौच करने जा रही होती हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और आप यहाँ सोच रहे होते हो कि आज कंसीलर लगाऊं कि कंसीलर ना लगाऊं, लिपस्टिक लगाऊं कि लिपस्टिक ना लगाऊं। वहां उनके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं है। उनको नहाना होता है तो रोड पे जाते हैं, सबके सामने हैंड पे नहा रहे होते हैं। आप उनसे बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहे। पिछली बार एग्जाम नहीं निकला था, इसलिए डर लगता है कि इस बार भी एग्जाम नहीं निकलेगा। आपके मन में ना एक शैतान होता है जो हमेशा आपको आपके पास्ट में ही फंसा के रखने की कोशिश करता है।
और आपको आपके पास्ट के फेलियर्स ही याद दिलाता रहता है। ये दिमाग इतना गंदा कीड़ा है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन आप लोग पेरेंट्स बनोगे इस चीज को भी चेंज करोगे। अगर आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर अत्याचार किया है तो ये नहीं कि इसका बदला अपने बच्चों से लेंगे। हम भी मारे गए थे, तुम भी मारे जाओगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो चीजें आपको फील हुई अपने जीवन में कि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आपको लगा लैग कर गए, हो सकता हो वो इसलिए लैग कर गए क्योंकि उनके जमाने में ये चीज उनको सिखाई नहीं गई थी, समझाई नहीं गई थी, आपको समझा दी गई है। अब ये चीजें आप अपने बच्चों पे इंप्लीमेंट करना, एक्सपेक्टेशंस का बोझ कम रखना। सर नहीं कि जीवन में हमने कभी कुछ जीता नहीं, हमने जीवन में बहुत कुछ जीता है, हमने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, पर हम जितना भी हासिल करते हैं ना कभी हमें वो बात याद नहीं दिलाता। दिमाग हमें सर नहीं कि जीवन में हमने कभी कुछ जीता नहीं, हमने जीवन में बहुत कुछ जीता है, हमने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, पर हम जितना भी हासिल करते हैं ना कभी हमें वो बात याद नहीं दिलाता। दिमाग हमें पूरे टाइम एक ही चीज याद दिलाता है कि हमें जीवन में क्या नहीं मिला, हमें जीवन में क्या मिला इसकी वैल्यू कभी नहीं करने देता। तो आपका दिमाग आपको हमेशा फंसा के रखना चाहता है आपके पास्ट में। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे। तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। तो अपने आप को समय दीजिए, अपने ऊपर बेटा खूब मेहनत करिए और ये पहचानिए जीवन में कि कौन आपके जीवन में असल में आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत करनी चाहिए, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत नहीं करनी चाहिए। और जब मिडिल क्लास घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही माँ बाप क्या बोलते हैं, मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बने, मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर, मेरी बिटिया बड़ी होके IAS ऑफिसर। क्या करें, वो अपने जीवन में जो चीजें नहीं जीत पाए, जो नहीं कर पाए, उनको लगता है वो सपने आप पूरे करें, वो आपके जरिए वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो जिंदगी शायद वो नहीं जी। और उनके पास अब जितना भी साधन है, जितना भी समय है, जितना भी उनके अंदर समर्पण है, वो सब उन्होंने आपके ऊपर है। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं जा सकता। हार्श When no one trusts you, trust yourself. You are going to make a magic one day. और जब आप मैजिक करोगे ना, ये जो लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे थे, जो लोग आप पे बिलीव नहीं कर रहे थे, आपका अदर्स का एक इनबॉक्स होता है सोशल मीडिया पे, वो भरा रहेगा पूरा। एक बार आपसे बात करने को लोग तरस रहे होंगे। मेरी तो अलग ही हालत थी, क्लास 9 में फिजिक्स में फेल हो गए थे हम, गरीब घर से तो थे ही थे। IIT का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, कोई बड़ी कोचिंग भी नहीं जा पाए, फिजिक्स वाला तब था नहीं कि एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो, हर किसी को मिल जाए। होती तो शायद हम भी शायद पढ़ लेते, सेलेक्ट होते नहीं होते वो तो नहीं कह सकते। कॉलेज गए, कॉलेज समझ में नहीं आया, 3rd ईयर में कॉलेज छोड़ के चले आए। कोचिंग पढ़ाने गए तो उन्होंने कोचिंग से बाहर निकाल दिया कि अच्छा पढ़ा रहे हो, जाओ तुम। 5000 की नौकरी नहीं मिली हमें। बाइक खरीदना चाहते थे, पैसे नहीं थे, टेम्पो में चलते थे, साइकिल चला के कोचिंग पढ़ाने जा रहे हैं, टेम्पो से कोचिंग पढ़ाने जा रहे हैं। तो आई तो फेल्ड एट मेनी स्टेप्स, आई डिडंट गिव अप। तो जो चीज़ आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज़ की आपको आग होती है, जिस चीज़ की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते हो। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो ना कि मुझे IIT के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो आपके दिल में कोई खास एम नहीं है IIT क्वालिफाई करने का। ये कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर है या कहीं ना कहीं से कोई भेड़ चाल है जो आपसे कह रही है कि IIT क्वालिफाई करना है। जिनके कॉल का आप रात रात इंतजार करते हो, जिनको बार बार फोन करते रहते हो और बार बार कॉल बिजी जाता है, जिनको व्हाट्सएप पे आप लंबे लंबे मैसेज भेजते हो और डबल टिक होने का इंतजार करते हो, और जैसे ही उनका टाइपिंग लिख के आ जाता है आप इतने खुश हो जाते हो। उनके जीवन में शायद आपकी उतनी महत्व नहीं है जितना आपके जीवन में उनका महत्व हो गया है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना बेटा, आपकी जीवन बदल जाएगा उस दिन। आप जो सोचते हो ना सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें, जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, कोई खड़ा नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। अपने अंदर की आग को अपने अंदर दबा के रखो। और मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि आपको बदला नहीं लेना है, और बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा सफलता।
आप अपने आप को इतना सफल बना लो, इतना सफल बना लो कि जो लोग आपको अभी आज परेशान कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आप पे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आपको डिमीन कर रहे हैं, वो लोग आपकी लाइफ में इररेलेवेंट हो जाए। वो लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए। वो लोग आपकी लाइफ में आपके लिए मैटर ना करें।